ज़ेबर्स के शनिवार थोड़े अच्छे होने वाले हैं, और कुछ ज़्यादा ही अच्छे होने वाले हैं। ओके गाइस, 5:30 हो गए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ज़ेबर्स। यार एक सबसे अच्छी बात पता है क्या था, हमें बड़े दिनों से लग रहा था कि गुड़गांव में रहते नहीं है, बैंगलोर में जा नहीं सकते, बॉम्बे में बुलाएगा कौन, तो करेंगे। ऑप्शन क्या था? सिंस एवरीबॉडी, सब लोगों को पता होना चाहिए कि वी आर द ओनली कंपनी जो इधर इतने दूर सुदूर इलाकों में बैठ के भी है, यू नो, लीडिंग द वर्ल्ड थ्रू ऑल ऑफ यू। इसलिए हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यार। मतलब अगर गुड़गांव की कैफे वाली फील नहीं मिल पा रही है आपको, तो बैंगलोर के इवेंट्स वाली फील नहीं मिल पा रही है, तो कहाँ मिलेगी? तो जब दुनिया में अपने घर बैठे सब चीजें मिल रही है ज़ेबर्स के थ्रू, तो ज़ेबर्स के लोगों को भी तो खुशियाँ मिलनी चाहिए ना। एंड दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ज़ेबर्स का वीकेंड जैम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब इससे मेरी गारंटी, लाइफ का कोई भी सैटरडे है ना, ऐसे उदास नहीं होगा और आपको ये फील नहीं होगा कि यार हम चूरू में बैठे हुए हैं। तो चले गुड़गांव, चले बैंगलोर। yes, बस मैं आज पोएट्री सेशन है हमारा, और पोएट्री सेशन में सिर्फ इतना से शुरुआत करना चाहूँगा कि दुनिया में जब भी हमसे पूछे ना, हम एम्प्लॉय से, कि हम लोग करते क्या हैं, आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हो, तो सिर्फ 2 शब्दों में अगर अपना खुद को बयान करना हो तो इतना सा है कि आओ मेरे काम का हिसाब बताता हूँ, आओ मेरे काम का हिसाब बताता हूँ, मैं हिम्मत कमाता हूँ और ख्वाहिशें लुटाता हूँ। तो यही वाली ख्वाहिशें जो है लुटानी है। और मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, थक जाओगे तो सबसे पहले ना लोगों को बुला ले, थोड़ा बोर होते हैं, है ना, उसके बाद में चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बोर कौन करना चाहेगा आज? लेट्स स्टार्ट विद, अभी बोल चिल्ला रहे थे ना, आवाज बताओ, हिंदी बोल रहे आओ मैडम। तो सबसे पहले आपको बोर करेंगे संध्या मैडम। आइए मैडम। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज जो मैं आपको पोएम सुनाने जा रही हूँ, उसका टाइटल है खुद से खुद का परिचय। सो मैं अब आपका टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करती हूँ जल्द से। खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद से खुद का परिचय कराओ तो अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो बेहतर खुद के साथ घूमने जाओ तो अच्छा है। अपने घर के रोशन दीपक देख लिए, अब खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो भी, अब खुद से खुद की शक्ल मिलाओ तो अच्छा है। बदन को महकाने में सारी उम्र काट ली, रूह को अब अपनी महकाओ तो अच्छा है। दुनिया भर में घूम लिए हूँ जी भर के, अब वापस खुद में लौट के आ जाओ तो अच्छा है। तन्हाई में खामोशी के साथ बैठकर खुद को खुद की गज़ल सुनाओ तो अच्छा है। बहुत सारी सुनेंगे हम। अच्छी बात मेरे को ये लगी है कि मैडम ने बोला वापस लौट आओ तो अच्छा है। सबके लिए यही है कि सुबह 9 बजे से पहले लौट आओ तो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, वी आर बॉस विद अस। एक बार बॉस के लिए जोरदार वापस अपनी जगह शुरू करें तो थैंक यू बड़ा सा बनता है। अच्छा, बिफोर आई वेलकम दूसरे हमारे आज के किसी पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, एक छोटी सी कविता मैं बॉस के लिए सुनाता हूँ। नाम नहीं है, सिर्फ 8 लाइनें जिनसे समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली ही हैज डन यहाँ पर, ठीक है। लाख सिखाया सबने, सबको लगता होगा ऐसा, ऐसा है नहीं। लाख सिखाया सबने, सबको लगता होगा ऐसा, पर खुद से लड़के मैंने आज संभलना सीखा है। और सबकी जंजीरों की ताकत रोक के मुझको बैठी थी, गिर गिर के हर कदम पे मैंने फिर से चलना सीखा है। एक बार जोरदार तालियां। आखिरी लाइन है जो सालों का फर्क जिससे समझ में आता है, वो ये है कि किस्मत कोसी कितनी मैंने, कितना खुद से नाराज हुआ। हम सबको खुद पे गुस्सा आता है कि क्यों ही हो रहे हो मेरे साथ ऐसे, है ना। तो किस्मत कोसी कितनी मैंने, कितना खुद से नाराज हुआ, तोड़ के घड़ियां सारी मैंने, वक्त बदलना सीखा है। किस्मत कोसी कितनी मैंने, कितना खुद से नाराज हुआ, तोड़ के घड़ियां सारी मैंने, वक्त बदलना सीखा है। और उम्मीदों के बोझ का मुझ पे असर नहीं अब होता कुछ भी। उम्मीदों के बोझ का मुझ पे असर नहीं कुछ होता कुछ भी, क्योंकि गिर गिर के हर कदम पे मैंने फिर संभलना सीखा है, फिर से चलना सीखा है। और इस चलने के बाद अब गिरती पड़ती को बुला लिया जाएगा। राशि मैडम,
ये वैसे इनके आने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो भी सुनाने जा रही है ना, उसका इनसे कोई मतलब नहीं होगा, आप लोग बिलीव भी करोगे। वेलकम। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हो? हाउ इज जोश? अभी तक ठीक है। अभी तक ठीक है। ओके, सो पोइट्री सुनाने जा रही हूँ। टाइटल है यूं ही नहीं उड़ान। ओके, सो स्टार्ट करें? yes. मज़ा नहीं आया, क्लैप कौन करेगा? यूं ही नहीं भरी जाती उड़ान जिंदगी के आसमानों की, यूं ही नहीं भरी जाती उड़ान जिंदगी के आसमानों की, कुछ ख्वाबों को दफन करना होता है। सपने तो सभी बुनते हैं बुलंदियों को छूने के, सपने तो सभी बुनते हैं बुलंदियों को छूने के, पर कुछ सपने देखने से पहले ही बिखरे होते हैं। किसी का बचपन यादगार होता है, किसी का यौवन मस्ती भरा होता है, किसी का बचपन यादगार होता है, किसी का यौवन मस्ती भरा होता है। हमने देखे हैं छोटी सी उम्र के उतार चढ़ाव कई, हमने देखे हैं छोटी सी उम्र के उतार चढ़ाव कई, तब जाकर एक बिखरा सा अरमान बुना होता है। खुद को खुद से ही संवारा है मैंने, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, बाय द वे। खुद को खुद से संवारा है मैंने, हर दिन उदासियों से को हराया है मैंने। खुद को खुद से संवारा है मैंने, हर दिन उदासियों को हराया है मैंने। हर दिन एक मुस्कान का पैगाम साथ रखती हूँ, लाइक दिस। हर दिन एक मुस्कान का पैगाम साथ रखती हूँ, मेरे मन के बच्चे को आईने में निहारा है मैंने। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राशि मैडम, दो चीजें बता दो। एक तो वो जो मन में एक और बच्चा है उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हो, और दूसरा एक बात नोटिस करी आप सबने, वो गाना नहीं है वो इश्क तेरा करता है, वो एक्चुअली इमोशनल गाना है, लेकिन बीट्स ऐसी है कि किसी को पता नहीं चलता ना। तारीख इतनी आज चलेगी, मैं तो ज्यादा राता हूँ, लोग में बाबा हम यहाँ पर खाता हूँ। सेम राशि मैडम ने किया, सुनाया, सारा दर्द है लेकिन हंसते हंसते सुनाया है। तो इसके लिए तालियां कर दो। अगला कौन है? संध्या आती हूँ, चुनिए वापस की कोई नहीं है तो मैं आ सकती हूँ। सोम सर, आज किसी और की सुनने का मन तो नहीं कर रहा है, आज किसी और से कविता सुनने का मन नहीं कर रहा है, आज आपसे कविता सुनने का मन कर रहा है। ये कविता आइए ना प्लीज, पुरानी कोई दो लाइनें याद कर दो जिसको देख के हमारा सारा ऑफिस इंतजार करता है, कुछ तो होगा आपकी चले। नहीं सर, कुछ देखा है कॉपी पेस्ट पर। अरे जल्दी कर, एक मिनट सर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक मिनट सर, एक मिनट। एक मिनट सर। अरे नहीं सर, समस्या ये है वही शब्दों का चुनाव। लेकिन आज चलेगा ना, थोड़ा देख लें तो बेहतर रहेगा। कभी अपनी हंसी पर आता है गुस्सा, कभी सारे जहां की हंसाने का दिल करता है। कभी छुपा लेते हैं गम की दिल के किसी कोने में, कभी किसी को सब कुछ सुनाने का दिल करता है। कभी रोते नहीं लाख हुआ आने पर भी, और कभी यूं ही आंसू बहाने का दिल करता है। कभी अच्छा सा लगता है आज़ाद घूमना, कभी अच्छा सा लगता है आज़ाद घूमना, लेकिन कभी किसी के बाहों में सिमट जाने का दिल करता है। कभी कभी सोचते हैं नया हो कुछ ज़िंदगी में, और कभी बस ऐसे ही जिए जाने का दिल करता है। ऐसे ही कहा जाने नहीं करता है, ऐसे जिए जाने का दिल करता है। हो गया सर। मतलब वो चीज
एक बात बता दूं मैं आपको, जो कहा था ना भूलने को मन करता है वाली बात, वो सत्य थी एक्चुअली। अब ये आके रियलाइज हो गया है, बात समझी बात नहीं कह रहे, ऐसा होता है तो उम्र के तो छोड़ा है ना, मैं एक कोई भी सुनाता हूँ आपको छोटे से, ऐसा होता ही है, सबके साथ हुआ है हमारी जिंदगी में, होता ही है भूलने का, कि वो जानती है मैं क्या चाहता हूँ, मैं जानता हूँ वो क्या चाहती है, ऐसा हमेशा होता है ना, मैं जानता हूँ वो क्या वो जानती है मैं क्या चाहता हूँ, मैं जानता हूँ वो क्या चाहती है, अलविदा हजार हो चुके हैं, न जाने क्यों लौट के आती है। ऐसा हमेशा होता है ना, सबके ब्रेकअप होंगे, सब चीज़ें होंगी, लेकिन फिर लौट के आ जाओगे, तो अलविदा हजार हो चुके हैं, न जाने क्यों लौट के आती है, दौर लफ्ज़ों के फिर शुरू होते हैं। कॉल पे बात बंद होती है तो व्हाट्सएप चालू हो जाता है, कुछ और चालू हो जाता है, तो दौर लफ्ज़ों के फिर शुरू होते हैं, घड़ी खामखा बेवफा हो जाती है। देखो इसका प्रमोशन मैं करूँगा, आप कुछ भी कर लो जाए, है ना, हाँ लेना ज़ेबर से ही है। दौर लफ्ज़ों के फिर शुरू होते हैं, घड़ी खामखा बेवफा हो जाती है, किस्सा ये भी खाक ही होगा, क्यों समझी होना तो कुछ है नहीं आप लोग, किस्सा ये भी खाक ही होगा, न जाने क्यों लौट के आती है। और अंतिम मिसरा ये है कि किरदार चादर में छिप जाते हैं, कहानी वही दोहराती है, फिर लड़ाई उसी, किरदार चादर में छिप जाते हैं, कहानी वही दोहराती है, मालूम है ना अंत बुरा है, तो बताओ न जाने क्यों लौट के आती है, न जाने क्यों लौट के आती है। हु इज नेक्स्ट? अंधेरों की बात करे और अंधी को आवाज़ न दें, अंधेरों की बात करे और अंधी को आवाज़ ना दें, और अगली पोइट्री का वक्त अगर प्रज्ञा को आज ना दें तो अच्छा नहीं रहेगा। क्या बात है, जोरदार। आओ प्रज्ञा मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट। मेरी छोटी सी कविता, टाइटल है कोशिश कर हल निकलेगा, जो मेरे ड्रीम्स को पूरा करेगी, ये उसकी एक छोटी सी कविता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कोशिश कर हल निकलेगा, कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, तू कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर ससद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, अर्जुन के तीर ससद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, तू जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, तू कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। कुछ सालों पहले रामधारी सिंह जी दिनकर, मन्नू भंडारी जी, मैं आज उन सबको याद करना चाहता हूँ इस मौके पर। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भारत में वीर रस के कवि आज भी मौजूद हैं, और बस यही कहना चाहूँगा कि ये वीरता ऐसी बनाए रखें और हमेशा सबको बताते रहें कि चुराई कहाँ से। नहीं, अगर लिखी है तो इट वाज रियली अमेजिंग। बहुत मतलब ऐसे टैलेंट्स हैं हमारे बीच में, इसीलिए ना ये वर्ड लिखा है एक्सप्लोरिंग टैलेंट्स। हालांकि आई एम प्रेटी श्योर कि नहीं है खुद की, पर फिर भी ठीक है, मान लेते हैं कि खुद की है। और लाठी की बात कर रहे थे तो फिर लाठी को और बुला लें। आ जाओ जी। ये हमारी प्रज्ञा मैडम की लाठी हैं, सोनू लाठी। हेलो, गुड इवनिंग। तो मेरी स्टोरी है, स्टोरी नहीं बस छोटी सी कविता है। अकेला निकला हूँ मैं घर से, मंजिल बेपता मेरी है, अकेला निकला हूँ मैं घर से, मंजिल बेपता मेरी है, यूं ही ढूंढ लेंगे, यूं ही रास्तों में ही बना लूँगा
मैं ही एक अलग दास्तां मेरी, कुछ तो कर ही लेंगे हम कमाल का, ढूंढ लेंगे जवाब हर सवाल का। मुझे लगा सोनू मेरे रिकॉर्ड को तोड़ देगी, तो 2 लाइन एक्स्ट्रा हो गई। किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि दुनिया की सबसे छोटी कविता क्या हो सकती है, और कोई गैस कर सकता है सबसे छोटी कविता क्या होगी? लड़कियों के लिए हो सकती है छोटी कविता। 2 लाइनों की कविता थी कि तुम होकर भी नहीं हो, तुम होकर भी नहीं हो, खैर तुम सही हो। नेक्स्ट गौरव जी, राकेश जी। तो राकेश जी 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। जब इवेंट अनाउंस भी नहीं हुआ था ना, उस दिन सोच लिया था कि कुछ तो होने वाला है बढ़िया, मैं कुछ लिख लेता हूँ। चीयर अप फॉर राकेश जी, गिव इट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हेलो, अब स्टेज पे पूजा आ रही है। मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा नाम सुन के फ्लावर समझा गया। तो मेरी जो कविता है वो है माँ के ऊपर, जो मैंने लिखी थी 2015 के अंदर। कविता का टाइटल है प्यारी माँ। वो मैं आपके सामने अभी पेश करूँगा कि इस जहां में रहती एक प्यारी हस्ती है, सुख चैन और खुशियों से भरी अजीब उसकी बस्ती है। इस जहां में रहती एक प्यारी हस्ती है, सुख चैन और खुशियों से भरी अजीब उसकी बस्ती है। इस जहां में रहती एक प्यारी हस्ती है, सुख चैन और खुशियों से भरी अजीब उसकी बस्ती है। बच्चों को वो अपने जन्म से पहले समझती है, बच्चों को वो अपने जन्म से पहले समझती है। गर्भ में होते हो तुम, ये चिंता भी उसे सताती है। गर्भ में होते हो तुम, ये चिंता भी उसे सताती है। मीठे और चटपटे की अभिलाषा उसके मन को लुभाती है। मीठे और चटपटे की अभिलाषा उसके मन को लुभाती है। पर तुम्हारे खातिर कड़वा और नापसंद खाती है। हर दुख सहकर संसार में तुम्हें वो लाती है। नजर ना लगे किसी की, तुम्हें आंचल में छुपाती है। सीने से लगाकर तुझे वो सुलाती है। हो ताकत तेरे अंदर, दूध अपना पिलाती है। सो सके तू चैन से लोरियां भी सुनाती है। जब समझने लगे तू तो अच्छी बातें बतलाती है। जीवन में नेकी कर ऐसा तुझे सिखाती है। गुरु से भी पहले माँ तेरी गुरु कहलाती है। जान सके इस संसार को तू इसलिए गुरुकुल भिजवाती है। जाता है दूर तू उससे तो खामोश दुखी मन से मुस्कुराती है। हर दिन जानकर तेरा हाल फिर निवाला खाती है। चलना कभी ना तू बुरे कदम पर ऐसा वो समझाती है। चलना कभी ना तू बुरे कदम पर ऐसा वो समझाती है। भूल न जाना तुम उस माँ को, ये याद तुझे दिलाती है। जब तू हो जाता है काबिल, ब्याह तेरा रचाती है। जब तू हो जाता है काबिल, ब्याह तेरा रचाती है। प्यार बांटकर अपना वो बहू घर में लाती है। प्यार बांटकर अपना वो बहू घर में लाती है। वृद्ध होने पर भी तुझे अपनी गोद में सुलाती है। जब भी जाता है तू उसके पास, पथरीली आंखों से निहारती है। लाल है तू मेरा और गले से लगाती है। दुख होता है उसके मन में बहुत, पर एक आंसू भी ना छलकाती है। दुख होता है उसके मन में बहुत, पर एक आंसू भी ना छलकाती है। लाल मेरा खुश रहे सदा, खुदा से ये अर्ज गाती है। अब भी उसके मन को तेरे प्यार की भूखी अभिलाषा जलाती है। अब भी उसके मन को तेरे प्यार की भूखी अभिलाषा जलाती है। एक दिन तुझे संसार में खुश देखकर दुनिया को अलविदा कह जाती है। ए पागल इंसान, समझना है तो समझ जा। इतना प्यार करने वाली ही जग में प्यारी माँ कहलाती है। अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सिर्फ इतना कह सकता हूँ राकेश जी कि अगर ये सारे जहान में और दुनिया में जितने भी जहान है ना, ये जहान वो जहान, कोई भी जहान हो, सिर्फ 2 शब्दों में अगर बयां करूँ ना तो जहाँ जहाँ भी जहाँ है ना, जहाँ जहाँ भी जहाँ है वहाँ वहाँ माँ है, वहाँ वहाँ माँ है। तो वो इसे हमेशा कभी
याद रखिए कि दुनियाएं कभी बदलती नहीं है, दुनिया वही रहती है, बस दुनियाओं के थोड़े से क्या है किलोमीटर्स बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं किलोमीटर्स को दूर करने के लिए ना हमारे बीच में एक अच्छे लोग हैं, काफ़ी सारे। याद है एक मूवी आई थी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, शाकाल वाली मूवी किसने देखी हुई है? मूवी का नाम बताओ, मूवी का नाम बताओ, थोड़ा सा माहौल लाइट कर लेते हैं। राजी मैडम, अच्छा ये तो वो बता सकती है, वो एलियन वाली मूवी कौन सी थी? जादू है ना, कोई मिल गया, मतलब सीरियसली। तो बुलाया जाए गौरव जी, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। एक्चुअली ना इनसे इंस्पायर हो गई, मैंने कराया था, अब तो वापस आ गए हैं। मैंने भी किससे इंस्पायर होकर करवाया था, वापस अभी तक आए नहीं। जैसे माँ की कविता से, माँ से भी बात शुरू हुई थी राकेश जी ने कि बहुत अच्छी लाइनें थी, और कहीं ना कहीं ऐसी लाइनें जब सुनते हैं उस वक्त के लिए तो लगता है, हालांकि ये 5 से 10 मिनट की बात होगी, यहाँ से निकलते ही हम फिर भूल जाएंगे कि आखिर माँ की वैल्यू क्या है। घर पहुँचने के बाद हमें याद नहीं होनी। माँ से जुड़ी कुछ चीज़ें जो मैं आज महसूस कर पा रहा हूँ, उसके ऊपर लिखी एक छोटी सी 2 लाइनें थी। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी महसूस किया होगा कि खाने के लिए, आपको खाना खिलाने के लिए माँ आपके पीछे दौड़ती थी। मुझे अपना याद नहीं, लेकिन मैं आज अपने भतीजों का, भांजों का, अपने बच्चे का भी हो सकता है अगले कुछ महीनों बाद देखूंगा, माँ पीछे दौड़ती है और बच्चा आगे भागता है। माँ दूध पिलाना चाहती है, बच्चा कहता है ना, दूध नहीं पाता है। उसी चीज़ के ऊपर लिखा था जो इन दिनों मैंने महसूस किया जब से मैंने नौकरी के चक्कर में अपना घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा। कि एक वक्त था जब माँ रोटी लिए पीछे दौड़ती थी, एक वक्त था जब माँ रोटी लिए पीछे दौड़ती थी, और आज वो वक्त है कि जब मैं रोटी के लिए उसी वक्त के पीछे दौड़ता हूँ। मैं आज रोटी के लिए उसी वक्त के पीछे दौड़ता हूँ। इसके बाद आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं अपनी चीज़ों को। राकेश सर के साथ हम जुड़े हैं। आज कुछ पुराने अपने फेसबुक को, मैं अपनी पोस्ट को अपनी चेक कर रहा था, उनमें एक आगे आई, मैंने राकेश सर से शेयर भी की थी, और मैं आप सबसे भी करना चाहूँगा। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली ये मैंने लिखी थी या नहीं, हो सकता है कॉपी पेस्ट हो उस टाइम भी। कि दिन में चला रात में चला, दिन में चला रात में चला, सुबह से लेकर शाम तक चला, भूखा भी चला प्यासा भी चला, जलती मिट्टी में कभी कांटों पे चला, और फिर जब मंजिल में पहुंचा तो सब ने कहा ये किस्मत वाला था, ये किस्मत वाला था। बहुत मिले की जर्नी कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन आप लकी थे, आप लकी हैं, ये सब कहेंगे। अब जो है एक थोड़ा सा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, अगर बोर हो तो बताइएगा। कि शायरों की महफिल में एक बार मुझे भी बुलाया गया। ये कॉलेज टाइम में जैसे अभी बात चली थी कि हाँ एक वक्त होता है हम किसी के पीछे होते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कोई मेरे पीछे होता होगा, हम किसी के पीछे थे तब की है। कि शायरों की महफिल में एक बार मुझे भी बुलाया गया, मुलाजिम शायरी के नाम से मुझे भी नवाजा गया। 2-4 वाक़ये मेरी शान में कहे गए, 2-4 वाक़ये मेरी शान में कहे गए, और महफिल सजाने का फरमान मुझे सुनाया गया। शायरों की महफिल में एक बार मुझे भी बुलाया गया। बकौल इज़्ज़त मुझे मंच तक ले जाया गया, मेरे दुआ सलाम को भी बड़े ही अदब से कबूला गया। बकौल इज़्ज़त मुझे मंच तक ले जाया गया, मेरे दुआ सलाम को भी बड़े अदब से कबूला गया। फिर क्या था, मैं अपनी बर्बादियों के किस्से बयां करता गया, और समाए महफिल खुद ब खुद सजता गया, और समाए महफिल खुद ब खुद सजता गया। ये भी लग सकता हुआ कि मैं एक्चुअली मेरे पास 9-10 में उर्दू थी। कुछ शब्दों की मैंने उर्दू से लिखना नहीं सीखा ज़्यादा, लेकिन शब्दों की परख को जरूर सीखा। उन्हीं में से लिखी कुछ ही बातें थी। Are you all okay? क्या? नहीं, शायरों की महफिल की वर्डिंग्स जो इसकी थी ना, ये अपने उर्दू में। हिंदी और उर्दू जो है, कुछ वर्ड्स हम रेगुलरली इतने यूज़ करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जैसे आज तक खिड़की को हम हिंदी का शब्द समझते आए हैं। कितने लोग जानते हैं कि खिड़की को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ और है, एक और नाम है इसका। तो
एक वक्त था जब ज़िंदगी जो है कुछ इस तरह से उलझ रही थी, समझ नहीं आ रहा था, उसी के ऊपर लिखी है कैसे बयां करना है कि उलझ रही है ज़िंदगी सुलझाऊं कैसे, उलझ रही है ज़िंदगी सुलझाऊं कैसे, रूठ रही है खुशी मनाऊं कैसे, उलझ रही है ज़िंदगी सुलझाऊं कैसे, रूठ रही है खुशी मनाऊं कैसे। वो कहती है तुम बिल्कुल अकेले नहीं, वो कहती है तुम बिल्कुल अकेले नहीं, साथ नहीं परछाई भी उसे समझाऊं कैसे, उलझ रही है ज़िंदगी सुलझाऊं कैसे, गुजर रहा है वक्त भी इसे थामूं कैसे, गुजर रहा है वक्त भी इसे थामूं कैसे, खो रहा है रास्ता इसे ढूंढूं कैसे, ठोकरें खाई हैं अक्सर उजालों में भी, ठोकरें खाई हैं अक्सर उजालों में भी, अब इस अंधेरे में कदम बढ़ाऊं कैसे, उलझ रही है ज़िंदगी सुलझाऊं कैसे। कविताएं और भी हैं, लाइनें कुछ और भी हैं, लेकिन फिलहाल कहने वाले कुछ और भी हैं। मौका मिलेगा फिर हम शुरू करेंगे। क्या बात है। गौरव जी जो भी लोग घर नहीं जाना चाहे रुक सकते हैं आज गौरव जी के घर, है ना। तो एक काम करें, आप फोन लगा लें। जगत दीदी, ये कौन है? तुमने टाइटल याद सुना है? कुन्नू दीदी, आ जाओ कुन्नू मैडम, स्टेज पूरा आपका है। कच्चा घड़ा हूँ मैं फिर भी बरसात में खड़ा हूँ, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं। बूंदे बेरहम हैं, उनको यह वहम है कि मैं टूट रहा हूँ, मैं चीख रहा हूँ, पर ये तो बेवकूफ़ है, मैं तो सीख रहा हूँ। ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, नानी हंस रही है मेरी नादानियों पे, पर मैं तो काम सीख रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे। कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे, कल जो बदलेगी हवा ये साले शर्माएंगे, हमारे अपने ही कहकर ये बहाने गरमाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। फिर भी नहीं आएंगे तो घर वाले आएंगे। कौन दीदी? खुद की लिखी हुई अच्छी से बताओ, ईमानदारी से। अच्छा, आपके लिए किसी और ने लिखी हुई है? तो मतलब ये चोरी हुई कि नहीं हुई, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ। टेक्निकली ये चोरी हुई कि नहीं हुई? ठीक है जी, नेक्स्ट। देखो, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि फटाफट सब निपट जाए ना, तो मैं आराम से अपने ताम तंबूरे लेके बैठूँ और फिर इत्मीनान से सबको सुनाई जाए। ज्ञान जी, एनीथिंग? दुख तो आपको भी बहुत होंगे, हमने मंच दिया हुआ है आज, दुख साझा कर लो। निशा मैडम आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं एक छोटी सी कविता पेश कर रही हूँ, जिसके बोल कुछ इस तरह है। जो छूट गया उसका क्या मलाल करे, जो छूट गया उसका क्या मलाल करे, जो हासिल है फिर उसी से सवाल करे। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी यादों में सुबह से शाम करे। माना एक कमी सी है जिंदगी थमी सी है, माना एक कमी सी है जिंदगी थमी सी है, पर क्यों दिल की धड़कनों को दरकिनार करे। मिल ही जाएगा जीने का कोई नया बहाना, मिल ही जाएगा जीने का कोई नया बहाना, आज जरा इत्मीनान से किसी खास का इंतज़ार करे। एक और न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए, न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए न हैरान किसी को कीजिए, न परेशान किसी को कीजिए न हैरान
बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दे। न रूठा किसी से कीजिए न झूठा वादा किसी से कीजिए, न रूठा किसी से कीजिए न झूठा वादा किसी से कीजिए। फुर्सत के ऊपर निकालिए और खुद से भी निकालिए। थैंक यू सो मच निशा मैडम। बस ये कहूँगा कि क्या बोला था आपने कि जो समय बीत गया उसका क्या मलाल करें, जो समय बीत गया उसका क्या मलाल करें। सर ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, राकेश सर से सवाल करें। नेक्स्ट बोला बॉय देव आइए, एक सेकेंड आओ देव। इतना ही पहुंच सकता था भाई, हम यहाँ तक ले आए। फाइनली आई फाउंड समथिंग देव से लंबा। अरे नीचे करो इसको। नीचे करूँ? Good evening everyone. Today I am going to tell you the poem of success. लाउडली। मैं जो वर्ड्स कहना चाहता हूँ वो जेबर्स कंपनी की ऊपर कर लेते सर। ना जाने कौन दे गए ये मौका मुझे, ना जाने कौन दे गए ये मौका मुझे, आज फिर वो सफलता का रास्ता मुझे नजर आया है। ना जाने वो कौन दे गए मुझे मौका, आज फिर वो सफलता का रास्ता मुझे नजर आया है। एक कदम आज फिर उस सफलता की ओर उठाने का मेरे मन में ख्याल आया है। ना जाने क्या जकड़ा हुआ है इन जंजीरों ने मुझे, ना जाने क्या जकड़ा हुआ है इन जंजीरों ने मुझे, आज फिर इस जंजीरों को तोड़ने का मेरे मन में ख्याल आया है। कितनी देर चल पाऊँगा, कितनी देर चल पाऊँगा उस रास्ते पर मैं, कितनी देर चल पाऊँगा उस रास्ते पर मैं, ये सोच कर मेरे मन में मेरा मन डगमगाया है। लेकिन एक कदम सफलता की ओर बढ़ाने का मेरे मन में आज फिर से ख्याल आया है। मैं जानता हूँ उस रास्ते पर मुश्किलें बहुत है, मैं जानता हूँ उस रास्ते पर मुश्किलें बहुत है, पर ना जाने हर मुश्किल का सामना करने का हौसला मैंने पाया है। आज फिर न जाने एक कदम सफलता की ओर बढ़ाने का मेरे मन में ख्याल आया है। जब होगा मुश्किलों से सामना, जब होगा मुश्किलों से सामना, तब ना डगमगाने दूंगा ये कदम। दूर होंगी हर मुश्किलें देखकर मेरे ये बढ़ते कदम। चूम लूँगा उस सफलता के शिखर को एक दिन, चूम लूँगा उस सफलता के शिखर को एक दिन, क्योंकि आज फिर से मैंने सफल होने का एक मौका और पाया है। जेबर्स में होने का, जेबर्स में सक्सेस होने का, जेबर्स में सक्सेस होने का ख्याल मन में खुद आया है। आज फिर सफलता की ओर मैंने एक कदम थैंक यू सो मच एवरीवन। जोरदार तालियां देव के लिए। बाकी और अभी अभी सूचना मिली है कि देव की नौकरी अगले 1 साल तक के लिए फिक्स हो चुकी है, और वो भी इंक्रीमेंट के साथ में। देव आपके लिए भी ज़ेबर से पैगाम आया है। नहीं ऐसा बाकी कुछ करोगे तो ज़ेबर से भी कह देगा हमने आपको बुलाया है, डोंट वरी। एनीवन नेक्स्ट? हाँ यार कोई, मैं देख रहा था ना दोपहर को कोई 12:30-1 बजे से यहाँ प्रिपरेशंस कर रहे थे कुछ लोग, और वो भी दिखने बंद हैं। वंस मोर अर्चना में आओ, पहले इनको सबको सल्टा देते थे वो, क्योंकि अपन जिला खारिज जो है ना उससे बेटर है कि सबको फ्री कर देते हैं, है ना? हाँ जी आओ अर्चना। गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिकली मेरी कविता का कोई टाइटल नहीं है, जो समझ में आया वो लिख दिया, तो स्टार्ट करती हूँ। डरता है वो मगर बताता नहीं है, परवाह उसे भी है, परवाह उसे भी है मगर जताता नहीं है। जो भी जब भी कभी तकलीफ होती है तुम्हें, कुछ नहीं होगा कहकर समझाता भी वही है। तकलीफ उसको भी है, टेंशन उसको भी है, लेकिन क्या करे लड़का है वो, कुछ कह पाता नहीं है। जब भी मन हो रोने का वो पाता नहीं है,
आंखों में आंसू उसके भी है, बस छलकाता नहीं है। तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, लेकिन उसको क्या चाहिए कोई समझ पाता नहीं है। गलती किसी की भी हो, सॉरी कहकर तुम्हें हंसाता भी वही है, क्योंकि लड़का है वो कुछ कह पाता नहीं है। कोई नहीं कहता कि सब ठीक होगा, कहकर उसे बहलाता भी कोई नहीं है। समझो उसे भी, लड़का है वो कुछ कह पाता नहीं है। थैंक यू। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, कौन है वो, है कौन है। मैं बस उसको ये बताना चाहता हूँ कि भाई कम सैलरी है तो अपना वो भेज दिया कर, है ना, QR कोड अर्चना मैडम को, क्योंकि वो समझती हैं तुझे। बता रहे हो कौन है, कैमरे पे सारा इंडिया को पता लगेगा आज। डन है, कल से मैं भी प्रेरणा को भेजूंगा QR कोड्स 5-5 हज़ार। नेक्स्ट, इधर से कोई सीपी सर एक्चुअली मैं 3 इडियट्स देख के आए कल ही, तो कह रहे हैं लिखा हमने है, बोलेंगे आप, हम सुना देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मन सर का, राकेश जी सर का, कि सब लोग मुझे यहाँ लेके आए हैं। और स्पेशली थैंक यू मेरे हस्बैंड को, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक मैं आई हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं कुछ बोल पा रही हूँ। तो छोटी सी कविता है। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो रूठा है आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाला उनकी याद में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाला उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। थैंक यू। सैलरी डेट को यही पोएम सुनाऊंगा मैं आपको सेम, कि सैलरी किसने देखी, आज में खुश रहो। नहीं बट इट इज़ वेरी नाइस। नेक्स्ट आ जाओ नाचना। सब लोग कह रहे थे ना, परसों पूछ रहे थे कि पोइट्री, हम आप बताता हूँ आपको, परसों हमने अनाउंस किया था कि सैटरडे को पोइट्री सेशन होगा, एंड एवरीबडी वाज लाइक सर पोइट्री कैसे हो पाएगी सर। और मेरे को लग रहा है शायद लास्ट में 1-2 बचेंगे जो आज नहीं बोल पा रहे होंगे। किसी को शाना खा गया शायद दुनिया में, है ना। आओ नाचना। मेरी पोइट्री का जो टाइटल है वो है शौक। नींद आए या ना आए, इन आंखों में हर पल ख्वाब सजाने का शौक है। चाहे टूटकर बिखर जाए हर एक तिनका, तूफानों में घोंसला बनाने का शौक है। निकल पड़े हैं कुछ खास लोगों की तलाश में, क्या करे 4 चांद लगाने का शौक है। कुछ लेना देना नहीं दवा और दुआ से, जख्मों पर नमक लगाने का शौक है। स्वागत है मुश्किलों का तहे दिल से, बारिशों में पतंगे उड़ाने का शौक है। डर इसका नहीं कि आगे क्या होगा, दलदल में पाँव जमाने का शौक है। कामयाबी कदम चूमेगी या जो भी हो, खुद को आजमाने का शौक है। परवाह कैसी इस अनजाने मोड़ है, मंजिल पाने में जान गंवाने का शौक है। मैडम आपके पास आईसीस वगैरह से ऑफर आया हुआ है क्या? है किसी तो आतंकवादी संगठन से आया होगा यार। देख लो, नमक छिड़कने का शौक है, अंजाम पाने का शौक है, इंतकाम पाने का शौक है, बोलो जुबा केसरी। हाँ जी, शौक बड़े, वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ जी, और कौन रह गए? पीयूष तू कब सुनाएगा? वन ऑफ आवर मोस्ट एस्थेटिक टैलेंट्स, इन लाइटों के पीछे की सच्चाई अभी हमारे सामने आएगी। थैंक यू सो मच सर।
रीजनल यूथ को तो मेरे को कभी कभी भूत चढ़ता है कि लिखूं, तो उसी अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं लिख लेता हूँ। ये भी कुछ मैंने लिखा था कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले मैंने इसको लिखा था। इसका टाइटल है क्यों ना आज कुछ लिखा जाए। तो पोएम ऐसे है कि क्यों ना आज कुछ लिखा जाए और लिख के अपनी कहानी बताई जाए। क्यों ना आज कुछ लिखा जाए और लिख के अपनी कहानी बताई जाए। क्यों ना अच्छा बुरा सब लिखा जाए और लिख के उसे कबूल किया जाए, क्योंकि हमने बहुत गलतियाँ की होगी, बहुत अच्छे काम भी किए होंगे। गलतियाँ करते हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो भी हमको करना चाहिए। तो क्यों ना अच्छा बुरा सब लिखा जाए और लिख के उसे कबूल किया जाए। क्यों ना थोड़ी दिल की बातें लिखी जाए और लिख के दिल को थोड़ा हल्का किया जाए। बहुत बार हम मन में रख लेते हैं बातें, बताते नहीं हैं किसी को, तो बतानी चाहिए। क्यों ना थोड़ी दिल की बातें लिखी जाए और लिख के दिल को थोड़ा हल्का किया जाए। क्यों ना कुछ राज लिखे जाएँ। ऑब्वियसली हम किसी को नहीं बताते, हमारे जो डार्क हम अंदर हैं वो हम किसी को कभी नहीं बता पाते। कुछ ऐसी बातें जो कभी शेयर नहीं करते, वो भी लिखनी चाहिए हमको या बतानी चाहिए किसी को। क्यों ना कुछ राज लिखी जाए और लिख के उन्हें सबके साथ बांटा जाए। लिखोगे तो हो सकता है कहीं पे पढ़ने या पब्लिश हो जाए गलती से, या विलिंगली पब्लिश हो जाए। क्यों ना कुछ झूठ लिखा जाए और लिख के उसे सच बताया जाए। बहुत बार हम लिख देते हैं कुछ भी बट एक्सेप्ट नहीं करते। और क्यों ना सुना सुनाया सब लिखा जाए और लिख के उसे अनसुना बताया जाए। क्यों ना आज कुछ लिखा जाए। थैंक यू सो मच। प्रदीप जी, एक कागज और पेन लाया जाए और आज पूरी रात लिखा जाए, जो मन में है वो लिखा जाए। काफ़ी एस्थेटिक, काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक एक्चुअली। फाइनली तो लिख पाया कि नहीं लिख पाया, ये डिसाइड करा था कि कुछ लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए। नेक्स्ट, ये देखो पेमेंट पूरी ली, कैमरे में पूरे आएंगे। प्रदीप सर, मतलब गूंगा बोला, इसको इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। आओ प्रदीप जी, पहले जो लिखे हो सुनाओ। नहीं है आपकी बात, नहीं है आपकी बात। Cheer up with one Pradeep. हैं? अभी आओ इधर। नेक्स्ट कोई है बताइए। शुभम जी, लास्ट में ना ऑफिस में 2-4 लोग बचते हैं जो कहते हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम परफॉर्मेंस देते हैं, हमारे आंकड़े बोलेंगे, हमारे स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। ये जो एक और वाला क्रम है ना वो मेरे बाद में आएगा। मैं भी रुका हुआ हूँ काफी देर। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। मैंने इसे नौ को लिखा है, गूगल से कॉपी किया। एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज, एक सेकंड। इस आदमी ने पोएट्री भी इनवॉइस पे लिखी है। देख रहे फाइनेंस वालों का नाम क्या हमारा प्यास लगी की गजब की। अगर पानी में जाए पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। बस ये वापस रिपीट प्लीज सर। प्यास लगी
तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुई। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतों तो बहुत हैं, शिकायतें तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, पर तू इसलिए हूँ कि तूने जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं जिंदगी में कभी कोई दुख आए, परेशानी आए तो किसी को फोन कर लेना, मुझे फोन मत करना। और बाकी जो भी लगे आप कर सकते हो। और पानी में जहर तो मुश्किल है। नेक्स्ट जब रिपीट वाले आएंगे ना, उसके बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा। ज्ञान जी दो शब्द बनते हैं। कल एक झलक किसी को देखा, कल एक झलक किसी को देखा, वो आंखों में मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आँख मिचोली में मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खतरा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कंबल तूने, वो हंसी और बोली बदले तूने बिना सिखा दिया, ये तुझे बिना सिखा रही। अच्छा मैं फिर के लिए नदियों सा बहता लिखूँ या सागर सा गहरा लिखूँ, नदियों सा बहता लिखूँ या सागर सा गहरा लिखूँ, झरनों सा बहता लिखूँ या प्रकृति का चेहरा लिखूँ, कितना लिखूँ रहोगे आप कोई बस। हर सीधे सामने के पीछे एक आशिक छुपा हो गया। ये बात आज फिर से प्रूव हो गई है। ज्ञान जी है ना, ये मतलब इतना अथाह प्रेम कैसे? है ना, ये स्कीम है। प्लीज से पहले वाली जो पोइट्री देना ज्ञान जी, मैं सही बता रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप करने वाला था जस्ट अभी। क्या अमेजिंग। कौन बच गया जी? सर कह रहे हैं शब्द इनके बोलेंगे हम। चलो पक्का सीरियसली बोलना चाहते तो बोल सकते, पढ़ भी सकता है ऐसे रैंडमली जो लिखा है। नहीं किसी पे लिख तो रखा है। पीयूष को लो, पीयूष आओ, शाबाश, जोरदार तालियां। गाइस वो पढ़ने का तो मुझे बहुत लगेगा। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, उन्हें उसका जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो चर्चे मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। वक्त को करने दो मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। कर रहे हैं सवाल मुझे जो गुजर समझ कर, उन सबको जवाब देना अभी बाकी है। निभा रहा हूँ अपना किरदार जिंदगी के मंच पे, पर्दा गिरते तालियां बजना अभी बाकी है। कुछ नहीं गया आज से अभी तो, बहुत कुछ पाना अभी बाकी है। तब तक समझ में नहीं आता कि टैलेंट्स हैं। आज हमने इतना एक्सप्लोरेशन में आए, इतनी सारी चीज़ें की तो सबका निकला। बीच में एक तो चोर भी आए, लेकिन ठीक है, बोलना सीखे, है ना। अलग से लिस्ट जारी करेंगे कल हम मेल पे सबको, HR की तरफ से आएगा कि ये तो चोर था, ये इसमें सच्चाई थी। और कौन रह गया इधर से?
सर की पोएट्री मुझे पता है, जिंदगी की जीत। नहीं, अरे बहुत अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि हम जिस ई-कॉमर्स डोमेन में काम करते हैं ना, हमारे 24 घंटे की ज़िंदगी है। शायद इस देश में हम और पुलिस 2 ही डिपार्टमेंट्स हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। आर्मी वालों को छुट्टी मिलती है सर, 6-6 महीने की, 2-2 महीने की, 3-3 महीने की। पुलिस वालों को वो भी नहीं मिलती छुट्टी। सो और किसी को कुछ सुनाना है? राकेश जी, सुनो मैडम, आओ बोलो जी। गम गीत के सुनाने हैं, कुछ राज है जो बतलाने हैं, कुछ दिल को याद बहलाना है, कुछ जख्म है जो बताने हैं, कुछ दिल से यादें धोनी है, कुछ नए नाते बनाने हैं। जो लिखा था तेरे लिए पुस्तक में, वो खुशी के सुनाना है। कभी आ जाओ तुम पर भर के मेरे भी गीत सुनाते हैं। बस एक बात बता दो बंदी जी, इस पोइट्री के बाद हाँ बोला था ना? डेफिनेटली ना, ये बिल्कुल एकदम प्री प्रपोजल वाली पोइट्री थी कि सुनो कुछ है, कह नहीं सकता पर है। राकेश जी आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी पोइट्रीज हुई और लगभग पोइट्री ज़िंदगी पे हुई। जितनी पोइट्री ज़िंदगी पे हुई, और असल में ज़िंदगी जो है, हर इंसान की ज़िंदगी 4 ही दिन की होती है। उसी पे मैंने एक बार 4 लाइनें लिखी थी, वही आपके सामने अभी सुनाने जा रहा हूँ कि पहले दिन तो इस दुनिया में अवतार होगा, पहले दिन इस दुनिया में तू अवतार होगा, दूसरे दिन दुनिया से जानकार होगा, और तीसरे दिन तुझे इस दुनिया से प्यार होगा। जो करना है वो कर ले, जो करना है वो कर ले, समय अभी है, क्योंकि चौथे दिन तुझे तेरी मौत का इंतजार है। वाह वाह, क्या बात है। मैं सोच रहा हूँ कि आज संडे जो करना है कर ले, कल फिर से सोमवार होगा, फिर से मुझे पूजा करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो 8:06 प्रमोशन करना भूल गया, ब्रांड प्रमोशन। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, ये घड़ी मुझे जयपुर से डिलीवर हुई, ऑफिस में हुई थी बट हुई। सो 6:45 बजे तक हम लोग करेंगे, उसके बाद 15 मिनट आपके गेस्ट का सेशन होगा। फौजी पे लिखी एक कविता थी और ये थोड़ी हो सकता है इमोशनल हो, इसके बाद में अभी तक कोई फनी कविता नहीं आई है, वो मैं सुनाना जरूर चाहूँगा। ये है फौजी पे। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में एक भयानक मंजर देखा। मैं खड़ा था जंग के मैदान में और खुद को फौजी के लिबास में देखा। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा, छिपा था एक पेड़ की ओट लिए, कंधे पे बंदूक को लटके देखा। घिरा था दुश्मनों की फौज से, हर पल एक साथी को मरते देखा। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। ये जो पूरी अटैक हुआ था उस वक्त लिखी थी मैंने, उसके ऊपर थी, मतलब वो जो पेन जो था वो कैसे शब्दों के साथ मेरे दिल से आया वो बता दो कि दुश्मनों की डरावनी आंखें तो कभी गोलियों को पास से गुजरते देखा। दुश्मनों की डरावनी आंखें तो कभी गोलियों को पास से गुजरते देखा। अक्सर मरने की बातें करता हूँ मैं, पर कल मौत देखकर खुद को कांपते देखा। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा, न जाने किस गोली पर लिखा है मेरा नाम, बस इसी सवाल से जूझ रहा था मैं कि तभी एक गोली मेरे दिल को छू गई और दर्द के मारे मेरी तो आंख ही खुल गई। आंख खुली तो एक सुखद एहसास था, वो तो बस एक ख्वाब था, पर एक ख्वाब जो एक फौजी का दर्द बता गया। ख्वाब में भी मरने से डरता रहा मैं, और एक वो फौजी जो हकीकत में गोली खा गया। मारवाड़ी में लिखी हुई कविता है, मुझे नहीं पता किसकी है, मैं स्कूल टाइम में था तब मैंने सुनी थी और तब से मैं इसको अक्सर सुनाता था। तो एक बार मैं खाली बैठे तीर बनाया तीन, 2 बनाया को नहीं, एक टूट गया।
जो टूट गयो विषय में शेर मारा 3, 2 मरिया को नहीं, 1 बाज गयो। जो बाज गयो वो नदी पार करी 3, 2 सुखी, 1 में पानी को नहीं हो। जी में पानी को नहीं हो भी मैं घड़ा भी किराया 3, 2 फुटोड़ा हा, 1 के पिंदों को नहीं हो। जी के पिंदों को नहीं हो भी मैं चावल सिजाया 3, 2 सिजा को नहीं, 1 काचो रह गयो। जो काचो रह गयो प्रज्ञा मैडम ध्यान दीजिएगा, जो काचो रह गयो भी मैं बामण जिमाया 3 क्या जो काचो रह गयो मैं बामण जिमाया 3, 1 चावल हो जो काचो रह गयो मैं बामण जिमाया 3, 2 भूखा रह गया, 1 दाप्यो बनी। जो दाप्यो बनी बिना गुरु दक्षिणा में सिक्का दिया 3, 2 खोटा, 1 चाल्यो बनी। जो चाल्यो बनी बिना दिखाने का आदमी बुलाया 3, 2 अंडा, 1 नदिक तो बनी। अब जिगे नदिक तो बनी बिगे स्पीड गालिया 3, जिगे दिक तो बनी बिगे स्पीड गालिया 3, 2 लाग्या बनी, 1 छूट गयो, 1 छूट गयो। बदलते मौसम होंगे, मोहब्बत नहीं बदला करती। बदलते मौसम होंगे, मोहब्बत नहीं बदला करती। हर मोड़ पे बदलने वाली रात मोहब्बत होगी। आहट से इशारे समझना नाम मोहब्बत है। ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ बताई जाए कि आहट से इशारे समझना नाम मोहब्बत है। और किसी के खौफ में जीना क्या खाक मोहब्बत होगी। किसी के खौफ में जीना क्या खाक मोहब्बत होगी। किसी के सब्र में जीना और बेसब्र सा मर जाना। किसी के सब्र में जीना और बेसब्र सा मर जाना, इससे कम जो होगी ना गुस्ताख मोहब्बत होगी। जो इस उम्र से लेकर उस उम्र तक जाए वो है। इस जन्म में तो सभी मोहब्बत कर लेंगे यार, तो जो इस उम्र से लेकर उस उम्र तक जाए वो है। हर माहौल में बदलने वाली क्या खाक मोहब्बत होगी। और बताऊँ होता क्या है कि उसके ख्वाब से हकीकत तक का सफ़र मालूम हो, जिसे जो उसने सोचा है ना दिमाग में, अगर तुम्हें वो पता चल जाए तो वो मोहब्बत है। अगर बता के हर चीज़ बतानी पड़े तो क्या खाक मोहब्बत होगी। तो उसके ख्वाब से हकीकत तक का सफ़र मालूम हो, जिसे नज़र आँखों में जो आएगी जज्बात मोहब्बत होगी। और शाम का पैगाम सुबह पहुँच जाए तो बात है। शाम का पैगाम सुबह पहुँच जाए तो बात है। हर बात छुपाना क्या खाक मोहब्बत होगी। हर बात छुपाना क्या खाक मोहब्बत होगी। तो अगर इसको बिल्कुल भी वो कर पा रहे हो ना, दिस इज़ व्हाट मोहब्बत होनी चाहिए ऐसी दुनिया में, जो शायद नहीं होती है। और बाकी लोग जो मोहब्बत करते हैं, मैं सिग्नेचर पोएट्री सुना रहा हूँ आपको। काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको हर बार सुनाने में, क्योंकि जब लिखी थी ना तो बड़े उससे लिखी थी कि सच में ऐसा ही होना चाहिए। ये बात आपने सीख ली ना सबने कि व्हाट मोहब्बत क्या होती है। थोड़ा खुश हो जाऊँ, कैमरा माना चाहिए। ये तो सीख ली मोहब्बत क्या होती है, पर मोहब्बत की कैसे जाती है वो भी तो सीख लो, है ना। क्योंकि मोहब्बत में हर चीज़ ज़रूरी थोड़ी होती है। काफ़ी सारे सवाल हैं जिनको लेकर लगता है कि ज़रूरी है क्या। उसी पे सुनाता हूँ मैं आप लोगों कि तुम्हारी भी कोई कहानी हो, ये ज़रूरी है क्या। उसे पीयूष कह रहा था कि हाँ कुछ लिखा जाए, ज़रूरी थोड़ी है। कुछ लोग नहीं लिखते। तो तुम्हारी भी कोई कहानी हो, ये ज़रूरी है क्या। तुम्हारी भी कोई दीवानी हो, समझिए ये ज़रूरी है क्या। तुम्हारी भी कोई कहानी हो, ये ज़रूरी है क्या। तुम्हारी भी कोई दीवानी हो, ये ज़रूरी है क्या। अच्छा है ना तुम खुद लिख रहे हो इसे, अब उसे भी सुनानी हो, ये ज़रूरी है क्या। अच्छा है ना तुम खुद लिख रहे हो इसे, अब उसे भी सुनानी हो, ये ज़रूरी है क्या। जितने शिद्दत से तुम मोहब्बत दिखाते हो उसे, जितने शिद्दत से तुम मोहब्बत दिखाते हो उसे, अब उसे भी ऐसे ही दिखानी हो, ये ज़रूरी है क्या। हो सकता है ना उसके रास्ते अलग हो, कि अब उसे भी ऐसे ही दिखानी हो, ये ज़रूरी है क्या। तुम एक एक बात 4-4 पन्नों में बताते हो। आदत है व्हाट्सएप पे लिखते रहेंगे, थोड़ी सी नाराज़गी हुई धनाधन 4 पन्ने भर दिए, है ना। कि तुम एक एक बात 4-4 पन्नों में बताते हो, अब उसे भी ऐसे ही बतानी हो, ये ज़रूरी है क्या। सही हो तुम जो रिश्ते संभाल के चलते हो, लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती। सही हो तुम जो रिश्ते संभाल के चलते हो, पर दोस्ती उसे भी निभानी हो, ये ज़रूरी है क्या। दोस्ती उसे भी निभानी हो, ये ज़रूरी है क्या। और समझदार हो तुम जो उसकी कदर करते हो। समझदार हो तुम, पक्की बात है तुम ही समझदार हो। समझदार हो तुम जो उसकी कदर करते हो, पर वो भी सयानी हो, ये ज़रूरी है क्या। वो भी सयानी हो, ये ज़रूरी है क्या। और एक बात बताना मुझे कि सपनों की इमारत तुमने बनाई होगी। तुम्हारे सपने हैं ना, तुम बनाओ जो भी सपने देखो, सपनों की इमारत तुमने बनाई होगी।
अब उसने भी ऐसी ही बनाई हो, ये जरूरी है क्या? उसके सपने कुछ और हो सकते हैं ना। जिसे तुम हक समझते हो ना, उसे वो शक समझती है। तुम हर बात पूछते हो, ऐसा नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, तो जिसे तुम हक समझते हो ना, उसे वो शक समझती है। तो हर बात समझानी जरूरी है क्या? जिसे तुम हक समझते हो उसे वो शक समझती है, तो हर बात समझानी हो ये जरूरी है क्या? गुस्सा आता है ना जब वो तुम्हारी बात नहीं समझती, गुस्सा आता है ना जब वो तुम्हारी बात नहीं मानती, तो हर बात मनवानी जरूरी है क्या? हर बात मनवानी जरूरी है क्या? कसमें जितनी खानी है अकेले क्यों नहीं खाते हैं सोम जी? कसमें जितनी खानी है अकेले क्यों नहीं खाते? अब उतनी उसे भी खिलानी हो ये जरूरी थोड़ी है। अब उसे उतनी उसे भी खिलानी हो ये जरूरी है क्या? साथ तुमने सोचा है जितना, कुछ तो उसने भी सोचा होगा। साथ तुमने सोचा है जितना, कुछ तो उसने भी सोचा होगा। तो साथ पूरी जिंदगी बितानी हो ये जरूरी है क्या? साथ पूरी जिंदगी बितानी हो ये जरूरी है क्या? और ये जो सब्र की अंगूठियां तुम पहन के बैठे हो, ये हाँ ठीक है अपनी तो है, आज लेके कल हाँ के देंगे। ये जो सब्र की अंगूठियां तुम पहन के बैठे हो, ये उसे भी पहनानी हो ये जरूरी है क्या? ठीक है ना, वो तुम्हारी है और तुम उसके, ठीक है वो तुम्हारी है, मान लिया सोम जी 100%, वो तुम्हारी है और तुम उसके, पर ये बात सारी दुनिया से कहलवानी हो ये जरूरी है क्या? और उम्मीद है कोई तो विश्वास भी रखो ना, अगर उम्मीद है कोई तो विश्वास भी रखो ना। हर बात में परेशानी हो ये जरूरी है क्या? हर बात में परेशानी हो ये जरूरी है क्या? और इस कविता की आखिरी लाइन बोलूंगा जिससे शायद समझ में आ जाएगा, कनेक्ट कर लोगे कि देखो ना जब सारी दुनिया में मोहब्बत हो रही है, देखो ना जब सारी दुनिया में मोहब्बत हो रही है, तो एक यही बेगानी हो जरूरी है क्या? एक यही बेगानी ये आदमी आज फिर से कहेगा मान जाओ ना हो गई जो बात हो रही थी। हाँ जी, क्या ये कोई सुनानी जरूरी है क्या? मैं कह रहा था ना ये आदमी अश्लील है, इसके अंदर मोहब्बत तो है नहीं, इसके सिर्फ घूरना है। है ना? डू वी हैव टाइम अभी? यस सर। जब तुम्हें दो चार चीजें और भी सुना सकता है। कहीं बाजार हो तो बताना। नौकरियां सबके पास है, लेकिन अंतर मन से पूछना कि कहीं बाजार हो तो बताना, लम्हे बेरोजगार बैठे हैं। कहीं बाजार हो तो बताना, लम्हे बेरोजगार बैठे हैं, जज्बात फिजूल खर्च करती है। आप अभी बट्टे लाइन मारा जब कोई हो बोली है ना, तो जज्बात फिजूल खर्च करती है, अब तलबगार बैठे हैं, नजरें नीलाम होने को है, नजरें नीलाम होने को है। प्रदीप जी नजरें नीलाम होने को है, हम लेकर उधार बैठे हैं। नजरें नीलाम होने को है, हम लेकर उधार बैठे हैं, और वो दरिया तलाश रहे हैं, वो दरिया तलाश रहे हैं, हम दरिया पार बैठे हैं, हम दरिया पार बैठे हैं। तो गाइस आज काफी ज्यादा मजा आया है ना? मतलब मैं होपफुली ये कर रहा हूँ कि जो हमने आज से शुरुआत की है, जिस सैटरडे जैम्स की, वीकेंड जैम्स की, क्या लगता है वो हमेशा होते रहेंगे ना ऐसे ही? यस सर। दिस वाज अ ह्यूज ट्रायल एंड आई गेस हमने बहुत सारी चीजें आज अंदर से खुशी हो रही होगी ना बहुत सारी। मैं तो बड़ा थ्रिल्ड हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं 5 साल पुरानी जिंदगी में वापस आ गया हूँ, है ना? तो ये जो 5 साल जवान होते जा रहे हैं हम, एक दिन तो अपना फर्स्ट बर्थडे मनाएंगे ऐसे, अगर 10-15 साल ही हो गया तो गाइस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा ऑन कैमरा, ये जो मेरी घड़ी देख रहे हो आप लोग, इसमें ऑलमोस्ट 6:45 हो चुके हैं। मैं अभी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आई जबर से है ये और मुझे डिलीवर हुई है, बट स्टिल मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो 2 घंटे हमने अभी लगभग बिताए हैं ना, हफ्ते में अगर ऐसे 2 घंटे सबको मिल जाएं तो शायद लाइफ के सबसे मतलब अगले पूरे हफ्ते काम करने का जो जोश जुनून जज्बा है ना वो मिल जाता है। और ये जो टीम है हमारी जेबर्स की, थैंक यू गाइस सबको बहुत सारा। अभी वाले जो शब्द हैं वो मेरे नहीं है, वो हमारे बॉस के शब्द हैं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं जरिया हूँ क्योंकि सारी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स सेक्टर में जो लोग काम करते हैं ना, उनके लिए संडे कुछ नहीं होता, उनके लिए मंडे कुछ नहीं होता। लोगों के लिए शायद मंडे टू सैटरडे जॉब्स है, मंडे टू फ्राइडे जॉब्स है, हमारे लिए मंडे टू संडे है ना?
शायद हमें याद नहीं होता कि हम छुट्टी कब लेते हैं, और छुट्टी कभी भी लेते हैं ना तब भी दिमाग में ये घूमता रहता है कि ऑर्डर मिस ना हो जाए, कस्टमर परेशान ना हो जाए, सामान सही से पहुंच तो गया ना, किसी कस्टमर की कोई क्वारी थी वो हो तो गई थी ना। तो ऐसे में जब हम लोग ऐसा वक्त निकालते हैं ना तो इस वक्त की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो थैंक यू एक बार सबके लिए अपन हिप हुर्रे करेंगे। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। लेट्स ज़ेबर्स रॉक ऑलवेज एंड लेट्स सी सैटरडेज कम। हमेशा नई नई जगह की तरह। और अगला इवेंट जो है, अगला इवेंट इस बार मजा आने वाला है, पंजा लड़ाएंगे हम अगले शनिवार को बड़े बड़े म्यूजिक के साथ में। और जो अवार्ड है, जो प्राइस था, जो गिफ्ट है हर सैटरडे वाला, उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि वो आपको पता चलेगा आपके सोशल मीडिया हैंडल पे। जब हम शेयर करेंगे चीज़ों को बताएंगे आपको, तो आपको अपने आप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये मिला। सो अगेन सबको थैंक यू। लेट्स क्लोज दिस आवर। और बस तैयारियां करें, अपने हाथों को मजबूत करें, जिम जाना शुरू करें, अच्छी डाइट लें, ताकि यहाँ वाला जो जोर है अगले शनिवार को काम आए। लड़कियों के लिए खास तौर पर कोनो दीदी छुट्टी ले लें शनिवार की, हो सके तो भाग जाएं कहीं, पंजा शायद नहीं लड़ा पाएंगे। प्रज्ञा मैडम अग्रिम जीत मुबारक हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अ ग्रेट इवनिंग अहेड एंड यस, जय भारत, जय ज़ेबर्स, हैप्पी वीकेंड्स। संडे को मजा लो लेकिन ऑफिस में। चलो बाय बाय। और हाय, आज मैंने रिकॉर्ड 10 मिनट में खत्म किए चीजें, बिकॉज मेरे पास घड़ी थी। पहले मैं बहुत गरीब था, आज मेरे पास घड़ी है।